नमस्कार, जय हिंद मेरी बच्चियों, क्या हाल चाल। आज हमारी मुलाकात हुई है साइंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो मैं हितेन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एमजेएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे साइंस में कैसे कैसे क्वालिफाई करें साइंस का पेपर, क्या है इसका जुगाड़, ये बताएंगे हम। आज देखिए, रिटन और एसएसबी दो मोड से ये पेपर होता है। आपके पास इस बार कई बच्चियां ऐसी होंगी जिनका एनडीए में ये शायद पहला और आखिरी अटेम्प्ट हो, तो जान लगा देनी है। इस एक अटेम्प्ट में 10 साल की तैयारी दिखानी है। आइए देखते हैं। जो पेपर है वो है, आपका जो पेपर है वो दो तरीकों से होना है। सबसे पहला मोड जो होगा वो रिटन मोड होगा। अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया तो आपको एसएसबी में जाने का मौका मिलेगा। ठीक, रिटन क्वालिफाई करने के लिए मैथ्स जो है वो मैंडेटरी है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैथ्स है ये मैंडेटरी है। और हर जगह पे जो कट ऑफ जाती है, जैसा कि आपका सवाल होगा ही कि सर कट ऑफ कितना जाता है, तो मैथ्स में भी 25% कट ऑफ जाता है। और जब आपका कट ऑफ मैथ्स में क्लियर हो जाएगा तब आप आएंगे जीएटी के पेपर में। इसका एक सेपरेट पेपर होता है, 3 घंटे का। इसका एक सेपरेट पेपर है, पेपर 1। एक ये होगा पेपर 1, एग्जाम वाले दिन सेम ही डे होता है पेपर 1। फिर एक गैप के बाद सेम डे पेपर 2 होता है। कौन सा? पेपर 2 होता है। इस पेपर 2 में आपसे पूछा जाता है जीएटी। और जीएटी के सेक्शन में दो सेक्शंस होते हैं, एक सेक्शन ए, एक सेक्शन बी। सेक्शन ए के पोर्शन में हमारे पास है इंग्लिश। इस जीएटी में होते हैं टोटल 150 क्वेश्चंस। और ये मैथ्स का सेक्शन तो होता है सिर्फ और सिर्फ 300 मार्क्स का। लेकिन ये जो खूबसूरत नायाब जीएटी का सेक्शन है ये होता है पूरे 600 मार्क्स का। जी हाँ, बिल्कुल डबल, इसका डबल। ठीक है, तो यहां इनपुट भी डबल चाहिए, ताकत भी डबल चाहिए और डिटर्मिनेशन भी डबल चाहिए। तो देखिए भाई, हुआ क्या, यहाँ पे सेक्शन ए में कामायनी मैम पढ़ाएंगी और यहां होते हैं 50 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? 50। हर क्वेश्चन पे होते हैं 4 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 200। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 200। और बहुत ही उम्दा तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ में। साइंस जो है, साइंस के सेक्शन में आपसे 3 चीजें पूछी जाती हैं। यह है सेक्शन बी। सेक्शन बी में 2 चीजें हैं, एक में आती है साइंस, दूसरे में आती है रेस्ट ऑफ जीएटी। रेस्ट ऑफ जीएटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बहुत से टॉपिक्स हैं, उनके बारे में टीचर्स डिस्कस करेंगे। मैं यहां आया हूं आपसे मुलाकात करने अपने इस खूबसूरत सेक्शन के बारे में जिसको हम बोलते हैं साइंस। ठीक, साइंस के सेक्शन में हमारे पास हैं 40 क्वेश्चंस खाली फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं पीसीबी में। पीसीबी में होते हैं 50 क्वेश्चंस और ये भी होता है 50 × 4, टोटल 200 मार्क्स का अकेले। और सेक्शनल कट ऑफ जाता है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या है मेरे बच्चे, अभी जानते हैं। सबसे पहले हमने जाना कि मैथ्स कितने मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का। मैथ्स का पेपर जब आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, सेम डे गैप के बाद पेपर 2 होगा। उसमें जीएटी के पेपर में 2 सेक्शन होंगे, पहला ए, दूसरा बी। ए सेक्शन मैंडेटरीली इंग्लिश का ही होता है, 50 क्वेश्चन, 4 नंबर हर क्वेश्चन पे, 200 मार्क्स। वैसे ही सिमिलरली साइंस के सेक्शन में हम जब आते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा मैं। और जी हाँ, फिजिक्स का जो सेक्शन है वो आपको पढ़ाऊंगा मैं और बायोलॉजी का सेक्शन आपको पढ़ाएंगे आपके प्यारे प्रशांत सर। तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस एक महीने में 40 दिन में, इन 40 दिनों में 40 दिन एनडीए इन। और ये बहुत ही पुराना खेल है हम लोगों का। हम लोगों ने कई बच्चे, अगर आप में डिटर्मिनेशन है
और आपने ठान ली है कि आपको एनडीए क्वालिफाई करना है, तो हमने भी ठान ली है आपको खड़कवासला के गेट तक छोड़ के ही आएंगे। आइए देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में है 40 क्वेश्चंस जो कि आप पहले पढ़ भी चुके होते हैं, है ना। और फिजिक्स केमिस्ट्री अकेले आपको देती है 160 मार्क्स। तो मेरा विश्वास है कि मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहां का क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, और फिजिक्स केमिस्ट्री स्पेशली आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और कट ऑफ की तो छोड़िए, रैंक लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा नंबर्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसका एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, आप ये सेक्शन पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो अलग अलग क्लासेस में। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में किस तरीके से पढ़ाई करें, सबसे पहले सेक्शन ए और सेक्शन बी की सेक्शनल कट ऑफ जाती है। इंग्लिश की जो कट ऑफ जाएगी, इंग्लिश के सेक्शन, ये इंग्लिश के सेक्शन की जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 25%। और सेक्शन बी, पूरा सेक्शन बी जिसमें आ जाता है आपका साइंस प्लस जीएटी बोथ, जो रेस्ट ऑफ जीएटी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी वगैरह है, ये मिलाकर इन 100 क्वेश्चंस में आपका 25 क्वेश्चंस यानी 25%, 25% यहां पे जाता है इस सेक्शन का कट ऑफ पूरा कंबाइन। और ये इंग्लिश का अलग और मैथ्स का अलग, तो 3 जगह कट ऑफ जाती है, पहले मैथ्स में, फिर सेक्शन ए में, फिर सेक्शन ए में, फिर बी में, राइट। तो अब हम ये सोचें, आप बिल्कुल यही सोच रहे होंगे, जी हाँ, और आपका जवाब है आपकी स्क्रीन के पीछे, ये देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तैयारी कैसे करें कि दोनों में उम्दा तरीके से, बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो आइए देखते हैं फिजिक्स में क्या सिलेबस आपको पढ़ना चाहिए जो आपको ले जाएगा आपके सपने की ओर। फिजिकल वर्ल्ड एंड फोर्स, ये वो चैप्टर है जहां से जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लास 11th के हैं, क्लास 11th के, उसमें भी बहुत सारे फंडामेंटल्स ही खाली वो यहां से आते हैं। इसमें से एक डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशनल एनालिसिस से काफी क्वेश्चन आते हैं, है ना। फंडामेंटल फोर्सेस से क्वेश्चन आते हैं, लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक आपको आना चाहिए, रोटेशनल मोशन इसी में है, रोटेशनल मोशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़े बहुत चीजें हैं वो आपको आती होनी चाहिए, सब पढ़ाएंगे पूरी तरीके से। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये वो सेक्शन है जहां पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ये 4, मुझे मेरा मानना है कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म काफी बच्चों के दिमाग में एक हवा बना के रखता है, तो यहां पे शायद ही आपको कोई मुश्किल हो सके, लेकिन हम हैं, आप परेशान मत होइए। फिजिकल वर्ल्ड एंड फोर्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज आती हैं इनकी। मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जैसे साउंड इंस्ट्रूमेंट हो गए, है ना, इन सभी चीजों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो मात्र इतना है। इनके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लगानी होगी, एमसीक्यूज आपको मिलेंगे एमजेएस डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर, एमजेएस डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, बिल्कुल। और उसके बाद आया सेक्शन केमिस्ट्री का, मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही पढ़ाने वाला हूं, तो परेशान मत होइएगा। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री यानी कि एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर मास जैसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला मास से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में काफी चीजें हैं जो बहुत ही फंडामेंटल हैं, जैसे कई बच्चे केमिस्ट्री 9th 10th में छोड़ के रखते हैं, 11th में भी रखा होगा, 12th ऑनलाइन हो गया, तो जैसे तैसे निकला हुआ है, केमिस्ट्री से टच उनका छूट जाता है। कोई बात नहीं, मैं हूं, सब कुछ निपट जाएगा, क्योंकि यहाँ ये है मैथ्स जुगाड़ से, यहाँ चलती है केमिस्ट्री जुगाड़ से, और पूरा का पूरा एनडीए बहुत ही उम्दा तरीके से। तो देखिए भाई, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, है ना, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, फिजिकल केमिकल चेंज, इन सारे बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक्स हैं क्लास 9th एंड 10th के।
वहां से थोड़ा सा क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक का लेवल 9th और 10th का है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर लगभग क्लास 11th का थोड़ा सा सिलेबस है, उसमें भी बहुत सी चीजें छोड़ने लायक हैं, वो बिल्कुल भी पढ़ने लायक नहीं है। तो हम आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ें जो एग्जाम में आएगा और हेल्प आउट करेगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कायदे से ऐसा मानते हैं कई टीचर्स कि ये क्लास 10th के लेवल का आता है, लेकिन सटीक नहीं है। इसका लेवल थोड़ा सा अलग है। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का सिलेबस थोड़ा सा इसमें आपको दिखेगा। जो बच्चे साउथ इंडिया में तमिलनाडु बोर्ड से पढ़े हुए हैं उन्हें दिखेगा कि उनके क्लास 10 का सिलेबस है, लेकिन जो सीबीएसई का बच्चा है उसे ऐसा नहीं लगने वाला। तो हम यहाँ आपको बताएंगे कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में क्या पढ़ें और क्या जाने दें। फिर पीरियोडिक टेबल, हो। और एक बात याद रखें, 3 क्वेश्चन एसिड बेसिस सॉल्ट से कंटिन्यू आए थे 2019-20 के पेपर में, ठीक है। 2019 का पेपर 2 और 2020 के पेपर 1 में, जो एक ही पेपर हुआ था 2020 में, 2020 के पेपर 1 में 3 क्वेश्चन और यहां से डायरेक्टली 2 क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट एकदम सीधे कॉन्सेप्ट पे, ठीक। पीरियोडिक टेबल वजनदार टॉपिक है, ये केमिस्ट्री के सेक्शन में अलग तरीके से धाक जमा के बैठता है। पीरियोडिक टेबल में जब भी ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से आता है, वो पेपर का रुख बदल देता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जितने भी हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज और कुछ एलोट्रॉप्स की डिटेल पढ़नी है हमें, वो भी हम पढ़ेंगे, और कुछ नाजुक डिटेल्स। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के सेक्शन में हम लोग कई चीजें पढ़ेंगे। एक सेक्शन मैन मेड मटेरियल का भी है, इसमें मैन मेड मटेरियल का भी एक सेक्शन है। इसमें हम लोग गन पाउडर, इंक, पोर्टलैंड सीमेंट, कॉम्पोजिशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन में कई तरीके की गैसेस हैं एनवायरमेंट में, उनके बारे में भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और यही है बच्चों केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस, जो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा कंसाइज और इंपॉर्टेंट है एनडीए के पेपर के लिए। तो ये है केमिस्ट्री और फिजिक्स का सिलेबस। इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आप करना चाहते हैं प्रिपरेशन बहुत ही उम्दा जुगाड़ से, बहुत ही तरीके से, तो आप ज्वाइन करें एनडीए 2021 के लिए। ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास थी 2021 वाली, वो 2022 वाली, वो अब आप उस पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं 2021 के नवंबर में ही, है ना। तो जो भी 20 गर्ल कैडेट्स हैं, पहले 20 गर्ल कैडेट्स हैं, उनको एमजेएस डिफेंस एकेडमी दे रहा है 50% ऑफ। उनके रजिस्ट्रेशन पे 50% फीस नहीं पड़ेगी, जी हाँ, 50% ऑफ। और अगर आप रिकमेंड हो जाते हो तो रिकमेंड होने पे आप अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखा के अपनी पूरी फीस भी रिफंड करा सकते हैं। फुल फी रिफंड। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये यूट्यूब पे ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं। आप रिकमेंड हो जाते हैं तो एमजेएस डिफेंस एकेडमी आपकी पूरी की पूरी फीस करेगा वापस। तो देखिए, और इन नंबर्स पे करिए कॉल बहुत ही तेजी से, इससे पहले कि ये वीडियो निकलते ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए अंधाधुंध तरीके से। इस मौके को मत गवाइए और तेजी से रजिस्ट्रेशन कर डालिए इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे। बहुत ही जल्दी रजिस्ट्रेशन शुरू है क्रैश कोर्सेज के लिए। नवंबर 14 को जो पेपर होने वाला है, 14 नवंबर के पेपर के लिए, ये ऑफर पहले 2022 के अटेम्प्ट के लिए था, अब ये शिफ्ट हो गया है नवंबर 14 में। 14 नवंबर के लिए जो भी बच्चियां एडमिशन लेंगी, सभी बच्चियों में से जो पहली 20 बच्चियां होंगी, उन सभी बच्चियों को मिलेगा 50% ऑफ। मुलाकात करते हैं आपसे, बैच में मिलते हैं, करते हैं तैयारी लक के जुनून से, क्योंकि इस मौके को जाने नहीं देना है मेरे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।